तो क्या हाल चाल प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ्स पर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है आरएच एंटीजन। नाम से ही काफ़ी डरावना है। एंटीजन एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप। आप ऑलरेडी आई होप आप ब्लड ग्रुप पढ़ के आए हैं और ये जो टॉपिक है इसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव आरएच की वजह से कैसे बन रहा है और उसके बाद ये एंटीजन क्यों नहीं बनाता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कौन करता है कौन नहीं करता है, एम्ब्रियो के अंदर जो अपना फीटल है उसके अंदर जो फीटल लंग है अपना प्लेसेंटा उसके अंदर क्रॉस आरबीसी कर पाती है या आरएच कर पाता है, आरएच एंटीजन बनता कैसे है माँ के अंदर, माँ पॉजिटिव हो जो मदर है वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो बच्चा, ऐसा क्या खेल हो रहा है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं अपन इस टॉपिक के अंदर। आई होप कि आप मेरे लेक्चर्स देखते हैं और मेरे लेक्चर की ये खास बात है कि हम एज अ डॉक्टर पढ़ते हैं। मतलब कि पहला हम जो है क्या समझते हैं, उसकी एनाटॉमी समझते हैं। जो भी टॉपिक ले रहे हैं उसकी एनाटॉमी मतलब कि उसकी स्ट्रक्चर और उसकी लोकेशन समझते हैं। देन आफ्टर हम उसकी फिजियोलॉजी समझते हैं यानी कि उसकी फंक्शन समझते हैं। ग्रेट। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, इसकी एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बनाई है, मैंने यहाँ पर क्या ये कोई प्लेट बनाई है, नहीं, आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि ये बाइकॉनकेव शेप है और बाइकॉनकेव हमारी बॉडी के अंदर कौन होता है, हमारी कौन सी सेल है, ये हमारी आरबीसी रेड ब्लड सेल है। इसके अंदर देख लें सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप देखें, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और एओ ब्लड ग्रुप है। एबीओ ब्लड ग्रुप को देख लेते हैं पहले। देखो फॉर एग्जाम्पल इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, मतलब कि इसकी जो एंटीजन है, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं अपन। एंटीजन मतलब मान लो ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, ये ब्लड ग्रुप ए बी है एंड ऑब्वियसली ये जो है अपना ब्लड ग्रुप ओ है। तो इन सभी के अंदर अगर एंटीजन की बात करें तो कौन सा होगा। अब एंटीजन से आपका इजी मतलब बताओ सर, हमको कंफ्यूजन मत करो। एंटीजन का मतलब होगा सील, ठप्पा, यानी आप किस क्या कहते हैं, आप मैन्युफैक्चर कौन है आपका। जैसे आरबीसी को कोई बाहर का बैक्टीरिया देखेगा, कोई एंटीजन एंटीबॉडी बनती है तो किस आधार पे बनती है, किस आधार पे बनेगी, उसके एंटीजन के ऊपर, यानी इसके ऊपर कौन सा प्रोटीन लगा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर कौन सा प्रोटीन लगा है सर, ए प्रोटीन लगा हुआ है, मतलब कि ये इसका एंटीजन कौन है, ए है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है। तो नेचुरली इसके अंदर क्या होगी, एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी फटाफट से बताओ। एनीबॉडी कांट डांस, नहीं, एंटीबॉडी की बात कर रहा हूं। नेचुरली इसके पास बी के प्रति, यानी जो ब्लड ग्रुप बी होगा उसके प्रति एंटीबॉडी बनेगी। उसको मारने के लिए कौन बनेगी, कौन सा प्रोटीन बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा। किसके प्रति एंटीबॉडी बनेगा, बी के प्रति। ब्लड ग्रुप कौन सा है, इसके ऊपर देखो, इसकी सील किसके ऊपर लगी हुई, इसका थप्पा किसके ऊपर लगा हुआ है, सील लगी हुई है सर ए की, मतलब कि इसके ऊपर एंटीजन कौन सा, ए है। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा है सर, ए ब्लड ग्रुप है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आगे चलें तो इसके ऊपर एंटीजन कौन सा लगा हुआ है, बी प्रोटीन लगे हुए हैं। उसके बाद एंटीबॉडी इसमें किसके प्रति बनेगी, ए के प्रति बनेगी एंटीबॉडी। जैसे ही अगर मान लो ब्लड ग्रुप बी वाला है, उसके अंदर अगर ए का ब्लड डाल दें अपन, तो फटाफट से इसकी जो एंटीबॉडी है ए के प्रति, ए को मारना स्टार्ट कर देगा कौन, बी वाला। चलिए सर हमको इतना समझ में आया, बेसिक समझ में आ रहा है। थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि यार ए बी के अंदर जो ब्लड ग्रुप ए और बी होता है उसके अंदर क्या होगा, एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन कौन सा होगा, बताओ बताओ बताओ। इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीजन दोनों होते हैं, ए एंड बी दोनों एंटीजन होगा, मतलब ए प्रोटीन भी होगा और बी प्रोटीन भी होगा, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती है। इसलिए इसको मतलब ये किसी को नहीं मारेगा, इसलिए इसको कोई भी ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी ओ सब। इसको ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको कोई भी ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है। बी वाले को कौन कर सकता है, सिर्फ बी कर सकता है या फिर ओ कर सकता है। ए वाले को कौन कर सकता है, या तो ए ब्लड ग्रुप वाला कर सकता है या फिर ओ ब्लड ग्रुप वाला कर सकता है। अंडरस्टूड। अब समझे अगर ओ ब्लड ग्रुप के बारे में, तो इसके पास क्या होता है, एंटीजन नहीं होता है लेकिन एंटीबॉडी दोनों के प्रति होती है। क्या होती है, एंटीबॉडी ओ वाले के पास दोनों के प्रति होती है। यानी अगर ए वाला ब्लड आ गया इसके पास तो भी मारेगा, बी वाला आ गया तो भी मारेगा, ए बी वाला आ गया तो भी मारेगा। यानी कि ब्लड ग्रुप जो है कौन, अपना ओ जो है सिर्फ ओ से ही ले सकता है। इसके पास क्या होती है, एंटीजन नहीं होता, कोई भी नहीं है, सपाट होता है, एकदम टकला होता है, इसके ऊपर कोई भी प्रोटीन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है, कोई भी सील नहीं लगी हुई, आवारा है ये, आवारा है ये, किसी के पास भी जा सकता है। मतलब ओ जो है वो किसी को भी दे सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई थप्पा लगा हुआ ही नहीं है, कोई सील लगी हुई नहीं है, तो कोई इसको पहचान पाएगा ही नहीं। तो ये किसी भी बॉडी के अंदर जाएगा, चाहे ए बी वाले में जाए, बी में जाए, किसी में भी जाए। तो जब इसके ऊपर एंटीजन है ही नहीं तो ये इसको कोई नहीं मारेगा, ये आवारा आदमी कहीं भी जा सकता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर क्या खेल हो रहा है।
यानी कि अगर मेरी ब्लड ग्रुप के अंदर क्या है, अगर ए है तो मैं बी को मारूंगा, मेरे पास बी आ गया तो मैं जरूर मारूंगा उसको। ओ आ गया तो ओ को क्यों मारूंगा, ओ के ऊपर तो कुछ लगा हुआ ही नहीं है तो आने दे। ए आ गया तो ए तो मैं खुद हूँ, भले आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा मेरी आरबीसी वैसी ए वाले की है, तो ए अगर मुझे डोनेट करेगा ए ब्लड ग्रुप वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, ओ वाला भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओ के ऊपर कुछ लगा हुआ ही नहीं है। बी वाला नहीं करना चाहिए, ए बी वाला बिल्कुल ही नहीं, ए बी वाला किसी को नहीं कर सकता, ना तो बी को कर सकता है, ना ए को कर सकता है, ना ओ को कर सकता है। इसके ऊपर दोनों एंटीजन लगे हुए, मतलब कि इसको कौन किसको डोनेट कर सकता है, सिर्फ ये सिर्फ ए बी वाले को ही डोनेट कर सकता है। चलो समझ में आया, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि क्या एंटीजन है और एंटीबॉडी क्या है। अब यहाँ पर आपने एक और कॉन्सेप्ट सुना होगा, सर आप बात कर रहे हो ए ब्लड ग्रुप वाले की, बी ब्लड ग्रुप वाले की। हमने बहुत सारा सुना है कि किसी का ब्लड ए पॉजिटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव होता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। अब देखो RH एंटीजन को समझो, इसका कारण है RH एंटीजन। RH एंटीजन क्यों बोलते हैं इसको, रिसेस नाम का जो मंकी था उसके ऊपर सबसे पहले प्रयोग किया था। अब RH एंटीजन का मतलब क्या है सर, RH एंटीजन का मतलब समझते हैं। चलो देखो, सबसे पहले अपन ने कोई भी ब्लड ग्रुप लिया, चलो उसी पेज पर चलते हैं। मान लो कोई भी ये ब्लड ग्रुप है, ए है, और इसके पास क्या है, ए ब्लड ग्रुप होने के साथ साथ कौन सा एंटीजन, कौन सा एक और एंटीजन है, RH एंटीजन भी है। कौन सा एंटीजन है, RH एंटीजन भी है। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो गया। मान लो एक और आरबीसी थी जिसके पास क्या था, सिर्फ एंटीजन ए था, RH नहीं था, तो वो क्या होगा, अपना ए नेगेटिव होगा। क्या होगा, ए नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है बी के अंदर भी, अगर बी के पास एंटीजन बी होने के साथ साथ RH एंटीजन भी है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बी पॉजिटिव बोलेंगे। और मान लो ये बी रॉन्ग नहीं है, ये बी पॉजिटिव लिखा है, ठीक है, तो सेम टू सेम ये वाला खेल चारों के अंदर लागू होगा। ठीक है, हाँ सर हमको इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, RH के अंदर और RH जो एंटीजन ग्रुप है और ABO एंटीजन वाला की बात कर रहे थे, उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि मान लो ए ब्लड ग्रुप वाला है तो वो क्या करेगा, ए ब्लड ग्रुप वाला क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा किसके प्रति, किसके प्रति, बी के प्रति बनाएगा। लेकिन मान लो RH है, RH एंटीजन भी साथ में है, किसके साथ, ए पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो RH जो एंटीजन है ये किसी के प्रति क्या नहीं बनाता है, क्या नहीं बनाता है, वापस RH के प्रति क्या नहीं बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा, एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। यानी मान लो ये RH पॉजिटिव है तो नेगेटिव के प्रति क्या नहीं बनाएगा, एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो RH जो ये अगर एंटीबॉडी बना दे RH के प्रति, RH एंटीजन के प्रति ये ए पॉजिटिव वाला एंटीबॉडी बना दे तो खुद की सेल को ही मारना स्टार्ट कर देगा ना, सबसे पहले 100 प्रतिरक्षा रोग हो जाएगा, खुद को ही मारना स्टार्ट कर देगा। मेक सेंस सी बात है। ठीक है, तो RH क्या नहीं करता है, एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, किसके प्रति, किसके प्रति, नेगेटिव के प्रति। ठीक है, मतलब कि RH के प्रति नहीं बनाएगा। हमें RH के बारे में इतना समझ में आया। ठीक है, RH होता कहाँ पर है और ये एंटीजन कहाँ पर लगा हुआ होता है और एंटीबॉडी नहीं बनाता है। दूसरा जो खेल है अपने पास, जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि प्लेसेंटा वाला क्या खेल है। देखो इस तरफ मम्मा है, इस तरफ बेबी है, बीच में प्लेसेंटा है, बीच में क्या है, प्लेसेंटा है। क्या होता है प्लेसेंटा सर, ये फीटल लंग होता है। जब एम्ब्रियो की स्टेज में होता है तो इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू क्या देती है, ऑक्सीजन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, ये सब बच्चे को देती है और वहाँ से वापस डिफ्यूजन के थ्रू CO2 लेती है और वेस्टफुल टॉक्सिक प्रोडक्ट को लेकर बाहर फेंकती है, उस प्लेसेंटा के थ्रू लेती है। तो आने जाने का जो माँ और बच्चे के बीच में जो क्या कनेक्शन बनाता है, कौन बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है, जिसे अपन फिटल लंग कहते हैं। अब क्या खेल हो रहा है, देखो ये मान के चलो, ये मान के चलो कि ये मदर है, ये मदर है, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है, RH नेगेटिव है, RH क्या है, नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल अपन ये ले लें कि A नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है, कौन है, A नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है मैम है, और इनके जो एम्ब्रियो में जो बेबी है उसका जो ब्लड ग्रुप है मान लो अगर पॉजिटिव निकल जाए, हिल मत बेटे, नोटी मत हो, अगर पॉजिटिव निकल जाए तो दिक्कत हो जाएगी भैया, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर माँ पॉजिटिव बच्चा पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, माँ पॉजिटिव है बच्चा नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चा अगर पॉजिटिव निकल जाए तो दिक्कत ही दिक्कत है। कैसे दिक्कत है सर, ये बताओ। देखो ये जो इसका एम्ब्रियो बन रहा है, ये जो इसका एम्ब्रियो बन रहा है, इसके अंदर क्या होगा कि जब फर्स्ट डिलीवरी होगी, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड जब डिलीवरी होगी तब दिक्कत होगी। अब जब इस बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है, तब क्या होगा कि जब प्लेसेंटा को काटेंगे तो थोड़ा बहुत जो ब्लड होगा
वो माँ के ब्लड के साथ कनेक्शन बन जाएगा। यानी कि ये जो ए पॉजिटिव इस बच्चे का ब्लड था, माँ का जो ब्लड है वो ए नेगेटिव है, मतलब कि इसके ऊपर कोई भी RH एंटीजन नहीं है, इसके पास RH एंटीजन है। तो जब ये ब्लड मिक्स होगा, ए पॉजिटिव वाला और ए नेगेटिव वाला ब्लड मिक्स होगा, तो माँ के पेट में क्या जनरेट हो जाएगी, एंटीबॉडी। किसके प्रति, इस ए पॉजिटिव के प्रति, RH के प्रति क्या होगी, RH पॉजिटिव के प्रति एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा कि ये कोई दूसरा ब्लड आ गया मेरे बॉडी के अंदर, तो उसको मारने के लिए क्या एंटीबॉडी जनरेट हो जाएगी। ये बच्चा तो बाहर निकल गया, ये जो फर्स्ट बेबी हुआ है जिसका RH क्या था, पॉजिटिव था, ये तो बाहर निकल गया, डिलीवरी हो गई इसकी बच्चे की, इसको कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर नेक्स्ट बच्चा जो आया है वो अगर RH नेगेटिव हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नेक्स्ट बच्चा हो रहा है, जो एम्ब्रियो के अंदर नया बच्चा बना है, वो भी RH क्या हुआ, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, व्हाटएवर, अगर RH पॉजिटिव हुआ तो दिक्कत है भैया। क्यों? क्योंकि इस माँ ने फर्स्ट डिलीवरी के वक्त अपनी बॉडी में क्या बना ली थी, एंटीबॉडी बना ली थी। किसके प्रति, RH के प्रति एंटीबॉडी बना ली थी। तो अब क्या करेगी ये माँ, इस माँ का जो ब्लड होगा वो क्या RH, क्योंकि बाकी जो AB ब्लड ग्रुप होता है वो तो क्या होगा, अगर मान लो बच्चे का ब्लड ग्रुप B है, फॉर एग्जांपल माँ का ये प्लेसेंटा है और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो A है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ABO ब्लड ग्रुप क्रॉस नहीं कर सकता। अगर क्रॉस कर ले तो दिक्कत हो जाएगी, क्रॉस कर ले तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप इसको मारना स्टार्ट कर देगा, अपने आप यहाँ पर जॉइंटिस होकर बच्चा मर जाएगा, RBC टूटने लग जाएगी। लेकिन ABO ब्लड ग्रुप क्या करता है, ट्रांसफर नहीं कर पाता। लेकिन RH जो होता है ना, RH की जो एंटीबॉडी होगी वो ट्रांसफर कर सकती है। तो मैंने कहा था कि फर्स्ट डिलीवरी के वक्त क्या बन गई थी, माँ के पेट में, जो कि माँ नेगेटिव थी, RH नेगेटिव थी, उसके अंदर क्या बन चुकी थी, एंटीबॉडी बन गई थी। किसके प्रति बन गई थी, इस RH पॉजिटिव के प्रति, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, तो इसके ब्लड के प्रति क्या बन चुकी थी, एंटीबॉडी। तो ये बॉडी एंटीबॉडी क्या करेगी, यहाँ पे जाएगी, ये बच्चा क्या है, फिर से पॉजिटिव हो गया। फर्स्ट वाला पॉजिटिव था, नेगेटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, लेकिन ये सेकंड बच्चा भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से ही क्या होगा, इसकी एंटीबॉडी आएगी और इस बच्चे को मारना स्टार्ट कर देगी, इसकी RBC को तोड़ना स्टार्ट कर देगी। हाँ सर इसका कोई इलाज है क्या? इलाज है। जैसे ही डिलीवरी होती है उस समय क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लगाते हैं। ये जो RH नेगेटिव पॉजिटिव के प्रति RH नेगेटिव वाली माँ ने क्या बनाई थी, एंटीबॉडी बनाई थी IgG टाइप की। इट इज़ द टाइप ऑफ एनी एंटीबॉडी, IG नॉट M, IgG वाली एंटीबॉडी बनाई थी। क्या करते हैं अब इसका सर क्या है, ट्रीटमेंट। तो जैसे डिलीवरी होती है उस समय क्या करते हैं, माँ को क्या कर देते हैं, एक इंजेक्शन लगाते हैं IgG का, आर्टिफिशियल, जो थोड़ा सा होता है कुछ मात्रा में, जिसमें क्या करता है कि जो माँ के अंदर, इस माँ के अंदर, इसका ये मैं पेट थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, इसके अंदर एम्ब्रियो काट के जो थोड़ा सा ब्लड आया था, कौन सा वाला, RH पॉजिटिव वाला जो ब्लड आया था, क्योंकि माँ तो क्या है, नेगेटिव है। अब इसको इंजेक्शन लगा दिया, कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, IgG वाला इंजेक्शन लगाया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रोगम बोलते हैं, रोहगम। कौन सा इंजेक्शन बोलते हैं, रोगम इनका इंजेक्शन बोलते हैं, रोग को कम करने वाला ऐसा कुछ इंजेक्शन बोलते हैं। तो ये डालेंगे और इस पॉजिटिव वाले को क्या कर देगी, ये जो इंजेक्शन होगा IgG वाला, रोगम का जो इंजेक्शन होगा वो क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये जो ब्लड था RH पॉजिटिव वाला, इसको न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उससे क्या होगा, RH नेगेटिव वाली माँ के अंदर RH पॉजिटिव का एंटीबॉडी नहीं बनेगी। समझ में आया आपको ये सारा खेल? समझ में आया? वेरी गुड। तो ये लेक्चर था अपना RH वाला, बहुत छोटा लेक्चर था लेकिन काम का कॉन्सेप्ट था। जितने भी आपको अगर कॉन्सेप्ट इसके अंदर समझ में आए हैं, इस बात को याद रखें आप कि RH पॉजिटिव वाला कभी भी क्या नहीं बनाएगा, एंटीबॉडी नहीं बनाता है, हमेशा RH नेगेटिव वाला एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।